बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज जो है हम क्लास 9 की इक्वेशन ऑफ मोशन जो चैप्टर नंबर हमारे पास है हम काइनेमेटिक्स, सही है। चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है, जिसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ टॉपिक तो वो यही है चैप्टर नंबर 2 का, काइनेमेटिक का, क्लास 9 फ़िज़िक्स, सही है। तो इसके अंदर हम इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर अगर हम देखें तो हमें एक फार्मूला ड्राइव करना होता है। ये डेरिवेशन है और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके अंदर हमें फार्मूला ड्राइव करना होता है। किसका हमें फार्मूला ड्राइव करना होता है? वेलोसिटी का। या अगर हम जो है एक फार्मूला ड्राइव करते हैं, यानी कि फार्मूला निकालते हैं, अगर इस कंडीशन में अगर कोई भी अगर जैसे हमें डिस्टेंस निकालना हो, टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी हो, VI या VF, ये तमाम चीज़ें मुझे पता है, आपको भी कुछ नहीं पता होगा कि क्या चीज़ क्या बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर वेलोसिटी की, यानी कि जिसे V से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है, मैं आपको लिख भी देती हूँ। V = वेलोसिटी, सही है। और VI यानी कि इनिशियल कहते हैं जब स्टार्ट हुई हो, और VF = फाइनल, यानी कि वेलोसिटी फाइनल, यानी फाइनल वेलोसिटी। किसकी फाइनल वेलोसिटी? जो बॉडी पे एक्ट होती है। और फाइनल वेलोसिटी का मतलब है कि एंड, यानी कि जहाँ पे वो रुकी है, सही है। इनिशियल यानी कि जहाँ से उसने स्टार्ट लिया है। T = टाइम। T रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? S रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, यानी कि फासला, सही। उसके बाद A हमारे पास व्हाट इज़ A इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि बॉडी एक्ट कर रही होती है ड्यू टू डाउनवर्ड, ड्यू टू अपवर्ड, ड्यू टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, वॉट एवर, सही है। तो अब ये बॉडी पे डिपेंड करता है कि बॉडी बैकवर्ड जा रही है, बॉडी अपवर्ड जा रही है, बॉडी अपवर्ड जा रही है, बॉडी फॉरवर्ड जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो एक्सेलरेशन जो एक्ट कर रही है वो हमारे पास है, सही है। आई होप ये सब क्लियर हो गया। अब इसके ना कंडीशन क्या है इस इक्वेशन ऑफ मोशन में? अगर आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है, इनके मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट फार्मूला, सही है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर कंडीशन ये है, हमारे पास एक बॉडी है, आप ये देख सकते हैं एक बॉडी है। बॉडी मैंने इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर ली, बॉडी चाहे बॉल भी हो सकती है, बॉडी आप भी हो सकते हैं, बॉडी पेन भी हो सकता है, जिस पे फोर्स एक्ट करिए वो बॉडी है, यानी ऑब्जेक्ट है। हमारे पास ये क्या है? ऑब्जेक्ट है या बॉडी, हम कंसीडर कर लेंगे। अब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यानी कि VI अभी क्या है? ये स्टॉप है। मैं अभी आगे की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ यहाँ की बात कर रही हूँ, ये रुकी हुई बॉडी की, सही है। मैं कुछ बात नहीं कर रही कि कहाँ से क्या बात हो रही है, कहाँ से क्या बात नहीं हो रही। सिर्फ आपने कंसिडर किस पे करना है? इस बॉडी पे करना है। ये बॉडी अभी आपने पिछली रेस्ट, मोशन, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ कर आ चुके होंगे। तो ये बताएं कौन सी स्टेट ऑफ मोशन है ये? अगर मैं आपको अभी रुकी हुई बॉडी के बारे में बताऊं, बिल्कुल स्टॉप है, इसने कोई मूवमेंट नहीं करी है, कोई डिस्टेंस कवर नहीं करा है, सही है ना। ये रुकी हुई है, ये एक पर्टिकुलर जगह पर स्टैचू है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये रेस्ट के अंदर है, यानी कि ये अभी कोई भी हरकत नहीं कर रही है। ये क्या है? ये इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट। अब क्या हुआ? इस पर कहीं से भी फोर्स एक्ट हुई या फिर इसे खुद ब खुद मोशन स्टार्ट कर दिए, सही है। अब इसने मोशन किस तरीके से स्टार्ट करी? फॉरवर्ड पे गई और एक जगह पर आकर क्या हुई कि रुक गई। ये गई एक जगह पर आके रुक गई। जो इसका इनिशियल स्टेट था, यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ते इसने कवर करा वो किससे कवर करा? ऐसे। जो इस यहाँ से यहाँ तक आने में उसे जो टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक रास्ता कवर करने में जो उसे टाइम लगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास कहलाएगा T। उसके बाद जो उस पर एक्सेलरेशन हुई, यानी एक्सेलरेशन उसने प्रोड्यूस की यहाँ से यहाँ तक आने में, वो हमारे पास क्या है? A, सही है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। यहाँ से बॉडी यहाँ पर आई, इसने ये जगह कवर करी, तो ये क्या है? ऐसे इनके डिस्टेंस कवर करी, इतनी लेंथ कवर की, कितने टाइम में इसने लेंथ कवर की? T। क्या यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी है उसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की? A। अब VI और VF क्या है? इनके डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, इनकी इनिशियल वेलोसिटी। जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ थी, यहाँ पे कुछ थी, हमें पता है, क्योंकि VI यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ना इसने कोई डिस्टेंस कवर करा, ना ही कोई टाइम इसे लगा, तो ये VI क्या हो जाएगी? VI हमारे पास हो जाएगी 0।
क्या हो जाएगी हमारे पास, वी आई हमारे पास हो जाएगा 0, क्योंकि वी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है, यानी कि वी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डी। अभी हम डी किससे, डिस्टेंस को किससे शो कर रहे हैं, ऐसे, तो हम ये भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमने ना डिस्टेंस कवर करा था और ना ही कोई जो है वो टाइम कवर करा तो 0/0 हो जाएगा और वी आई क्या आ जाएगा हमारे पास 0। लेकिन अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो उसने डिस्टेंस एस कवर करा, उसने टी कवर करा, हमारे पास कोई भी मेजरमेंट नहीं है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो वो जो बताएंगे कि हमें टाइम क्या दिया गया है, हमें एक्सेलरेशन इतनी दी गई है, हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, हमें फाइनल इतनी दी गई है, या डिस्टेंस तक है, या इनमें से कोई एक चीज़ हो जाएगा वो छुपा देंगे, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी। और हमें अपने फार्मूले को इस तरीके से कंडीशन करना होगा, इनके फार्मूले को, जो चीज़ होगी ना, जो चीज़ हमें मालूम करनी होगी वो कोने में रख देंगे और बाकी चीज़ें एक तरफ लिख देंगे। जाहिर सी बात है, एक तरफ मल्टीप्लाई प्लस करके हम क्या निकालेंगे, जो हमने कोने पर रखा होगा। अभी मैं सिर्फ वर्बली आपको जो है वो कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि इस तरीके से होगा। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको हाँ नो होगा और आप क्या करेंगे, आगे जो है बिल्कुल जो है सही से अपना काम कर लेंगे। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं हम अपनी डेरिवेशन। सही है, तो हमने यही, अच्छा अगर आपने जो है लिखना होगा डेरिवेशन के स्टार्ट में हम कुछ वर्डिंग्स भी लिखते हैं, तो आप वो क्या वर्डिंग्स होंगी मैं आपको बता देती हूँ। जो मैंने आपको उर्दू में बताया वही इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट के बताती हूँ। अच्छा, आप अभी मेरी वर्डिंग और जो है ना उस पर फिंगर टिप पे फ़ौरन जो है ना वो लिखती भी रहिएगा और पहले एक दफ़ा देखें फिर आप लिख लें कि मैं क्या कह रही हूँ। सपोज़ अ बॉडी इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। सही है, सपोज़ अ बॉडी इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल t। सही है, ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल t। देन हमारे पास क्या है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ vi, change denoted to vf, change denoted to vf, the cover distance s in during टाइम। सही है, आई होप आपको पूरी क्लियर हो गया होगा। अब आप जो है पीछे बैक करके दोबारा पूरी वर्डिंग लिख लें। अब हम अपने स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम फाइनल वेलोसिटी यूनिफॉर्मली किस तरीके से ड्राइव करते हैं। सही है, आपने यही पहले सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है कि वी के जो है हमारे पास जो आपने वर्डिंग लिखी है उसमें आप बताएंगे कि भाई इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है। सही है, उसके बाद हमारे पास वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद ए क्या है, एक्सीलरेशन है। सही है, टी इज इक्वल्स टू क्या है, टाइम। उसके बाद कह रहे हैं द एवरेज एक्सीलरेशन इज़ द चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन की अगर हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करें तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा। ये आपने लिख दिया कि यहाँ पे जो वर्डिंग लिखी थी उस वर्डिंग जो आप लिखेंगे उसके साथ ये आ गया। सही है, अब आगे हम देखते हैं कि आगे करना क्या है। सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन का यहाँ फार्मूला पुट करना है। हर चीज़ की अलग अलग डेरिवेशन होती है, यहाँ हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पुट करना है। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि जो v इज इक्वल टू 0 हमने निकाले, इसी तरीके से ए निकालेंगे। अगर आपने ए का पढ़ा होगा तो ए की क्या है, चेंज द वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी चेंज जो हो रही है अपॉन टाइम। अब आप यहाँ पे ये बोलेंगे, अगर इसको वर्डिंग के अंदर हटा के मैं जो है साइम्बॉल के अंदर लिखूँ तो ए इज इक्वल्स टू वी अपॉन टी, आप ये बोलेंगे ये होगा। लेकिन नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पे आप अगर फिगर पे गौर करें तो यहाँ पे वी कितने हैं, 2 दफ़ा, एक इनिशियल है और एक क्या है, फाइनल। इनके 2 वी हैं, 2 वी हो रहे हैं, इनके 2 वी चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे कांस्टेंट वी नहीं है, एक वी नहीं है। एक वी होता है तो यानी कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कांस्टेंट वी, एक वी नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट मतलब होता है चेंज नहीं हो रहा है, एक ही जगह पे अटका हुआ।
यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे चेंज हो रही है वेलोसिटी, इनिशियल से फाइनल में आ रही है, यानी कि स्टॉप थी और फिर जो है वो स्टॉप थी, फिर स्टार्ट हुई और फिर जाके स्टॉप हुई है। सही है ना, यही बात है ना। अगर एक बॉडी कंटिन्यूसली चल रही होती और वो स्टॉप नहीं होती, कॉन्स्टेंटली मूव कर रही होती, ऐसी कौन सी चीज़ है? ऐसी चीज़ है क्या है? इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं, या अगर हम बीच में कोई स्टेटमेंट ले रहे हैं जहाँ से ऐसी स्टेटमेंट ले रहे हैं जहाँ पे वेलोसिटी चल रही थी, कि मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने खाला के घर से मैं जो है ना ग्रीन बस में सफ़र कर आ रही हूँ। सही है, तो सफ़र करने में अगर मैंने बोला उसने मुझे यहाँ से यहाँ तो कर रहा है, मैं उस स्टॉप पे चढ़ी, वो रुकी नहीं, वो जो है वो पता नहीं सुबह से कब से चल रही थी और जो है अभी भी चल रही होगी, वो जाके अलग अलग स्टॉप पे तो रुक रही है, लेकिन वो पर्टिकुलरली मतलब जैसे कि अलग अलग अब उसे आगे बढ़ना है, उसे अपनी मंजिल जो है पूरे दिन तक कवर करनी है। तो अगर मैं ये बात कहूँ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें कंडीशन आगे पीछे की कहीं नहीं दी हुई है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक स्टॉप बताया था कि यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर जो है वो स्टॉप हो गई। तो यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी हुई, कितनी वेलोसिटी हो गई? 2 वेलोसिटी हो गई। और क्या होगा इसमें, हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी माइनस होगी इनिशियल से। क्यों होगी ये? क्यों होगी? क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी किसके बराबर होती है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि ये v डेल्टा इज इक्वल्स टू vf माइनस vi के बराबर होती है। अगर आपको डेल्टा ए दिया जाएगा तो इसमें भी यही होगा कि ए फाइनल माइनस ए आई, इस तरीके से होगा कि मतलब बड़ी वेलोसिटी जो है छोटी से माइनस होती है, तो जाहिर सी बात है वी एफ बड़ी है। सही है, वी एफ बड़ी है क्योंकि हमें पता है वी आई, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया वी आई क्या है, हमारे पास वी आई हमारे पास 0 है, इस वजह से हमने जो है इसको बाद में रखा। और टी टाइम इज इक्वल्स टू टी। अब हम यहाँ करेंगे, हम ये टी यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं ना, यहाँ की क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए अब आप ए टी इज़ इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। अब अगर ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है, अगर आपको बोला है एक्सेलरेशन निकालने को, सही है, और आपको 2 वेलोसिटी दे दें और टाइम दे दें, सही है, अगर 2 वेलोसिटी दे दें आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ये तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे v अपॉन टी, तो एक कोई लगा के नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। जो बड़ी वेलोसिटी होगी उसको इधर रखेंगे, फिर माइनस करवाएंगे छोटी वेलोसिटी के साथ अपॉन टाइम। सही है, टी जो दिया हुआ होगा। अगर सपोज़ करें आपको ए दिया हुआ है और टी नहीं दिया हुआ, तो आप इन दोनों की रिप्लेसमेंट कर देंगे, ए की जगह टी और टी की जगह ए लिख देंगे। इस तरीके से जो है फॉर्मूला पुट करेंगे। अब हमें क्या, हमने यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला ड्राइव करना था? वी एफ करना था। अब यहाँ पे वी एफ को छोड़कर वी आई को इधर लेकर आ जाएंगे, इज इक्वल्स टू के इस साइड। जब वी आई यहाँ पे माइनस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अगर मैं इस तरीके से आपके लिए सिर्फ वी एफ को इधर छोड़ देती हूँ, और वरना मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो मैं यहाँ इस तरीके से लिखूँगी वी आई प्लस ए टी। अब इसको अगर मैं रिवर्स करके लिख दूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा ना? वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो ये हमारे पास क्या हो गई? ये हमारे पास क्या हो गई? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। सही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लाजमी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और जो है लाजमी सब्सक्राइब कर दें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको और जो है इन्फॉर्मेशन और इसी के लिहाज से अगर मिलेगी, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो लाजमी कमेंट करें। जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।